दोस्तों, आजकल हर किसी की नज़र कॉमनवेल्थ गेम्स पर है और भारत ने इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसी धुआंधार परफॉर्मेंस दी है कि खिलाड़ियों ने गेम्स में बने रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए हैं। ऐसे धुरंधर खिलाड़ियों में से एक है मीराबाई चानू, जो जब खेलने जाती है उनका पुरस्कार आता ही आता है। और इस बार उन्होंने भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीतने के साथ साथ वेट लिफ्टिंग में आज तक का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। क्या आप जानते हैं मीराबाई चानू जो आज भारत को फक्र महसूस करवाती है, एक समय था जब वह बिल्कुल अकेली थी और ऐसी नौबत आ गई थी कि उन्हें वेट लिफ्टिंग हमेशा के लिए छोड़नी पड़ सकती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस वक्त और कैसे मीराबाई इस मुकाम तक पहुंची, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव में हुआ था। मीराबाई की घर की स्थिति उनके बचपन से ही कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। उनके घर में लकड़ी का चूल्हा जलता था, जिसके लिए मीराबाई और उनके भाई लकड़ियां इकट्ठा करने जाते थे और मीराबाई हमेशा सबसे ज्यादा वजन की लकड़ियां अपने सर पर उठाती थी और ऐसा करना उनके लिए बहुत आम बात था। बचपन में जब उनके गांव में बच्चे फुटबॉल खेलते थे, मीराबाई भी उनके साथ खेला करती थी। उनके स्पोर्ट्स में रुचि तो थी, लेकिन फुटबॉल खेलते हुए उनके कपड़े खराब हो जाते थे, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने लिए ढूंढा एक ऐसा खेल जिसमें कपड़े खराब ना हो। तब उनकी पहचान हुई आर्चरी नामक खेल से। मीराबाई हमेशा से खुद को स्पोर्ट्स में ही करियर बनाते हुए देखती थी। जब मीराबाई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास आर्चरी की प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बारे में पूछने गई तो मालूम पड़ा तब इंडिया में आर्चरी की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी से निराश मीराबाई ने तभी कुंजरानी देवी की वेट लिफ्टिंग वीडियो क्लिप देखी, जिन्होंने अपने समय में बहुत से कॉम्पिटिशन्स जीते थे। उनसे प्रेरित होकर मीराबाई ने भी 2007 में वेट लिफ्टिंग करने का फैसला लिया और ट्रेनिंग शुरू कर दी। मीराबाई का ट्रेनिंग सेंटर उनके घर से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर था। मीराबाई यह रास्ता कभी साइकिल से तो कभी बस से और कभी कभी तो ट्रक से लिफ्ट लेकर भी तय किया करती थी। दिन रात ट्रेनिंग करके मीराबाई चैंपियनशिप में खेलने के लिए तैयार हो गई और एक बार जब वो मैदान में उतरी तो ऐसा लगा जैसे इस खिलाड़ी का कोई तोड़ ही नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। रियो गेम्स 2016 में फिर उन्होंने ट्राई आउट में 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये देख पूरे देश को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मीराबाई को 2016 ओलंपिक से बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने वेट लिफ्टिंग के दोनों ही राउंड्स में अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया। मीराबाई के लिए वह हार इतनी दुखमय थी कि गेम से बाहर होते ही उनकी आंखें भर आई, लेकिन मीराबाई ने हार नहीं मानी। वापस आकर उन्होंने फिर से तैयारी शुरू कर दी खुद को बेहतर बनाने की और फिर वही हुआ जो वह चाहती थी। 2017 और 2018 में मीराबाई ने बैक टू बैक 2 गोल्ड मेडल जीते, जिसके बाद उन्हें राजीव गांधी खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लेकिन मेहनती लोगों को कहां आज तक कुछ भी आराम से मिला है। अभी उनकी एक और परीक्षा बाकी थी। ये सब होने के कुछ दिन बाद मीराबाई को लोअर बैक में इंजरी हो गई, जिसके कारण उन्हें खेल से 1 साल तक दूर रहना पड़ा। इस मुश्किल वक्त में उनके कोच विजय शर्मा, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन्होंने मीराबाई का बहुत साथ दिया। इस मुश्किल वक्त के काले बादलों के हटते ही जब मीराबाई ने वापसी की तो उसके बाद 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने सिल्वर जीता और हाल ही में मीराबाई ने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो इतिहास रचा है वो हम सब ने देखा है। मीराबाई की कहानी से एक बात ये समझ आती है कि जब तक आप न चाहें तब तक कोई आपसे कुछ भी छीन नहीं सकता। इसीलिए आप जो कर रहे हैं उसे करते रहें, एक न एक दिन आप उसे जरूर पा ही लेंगे। मीराबाई की इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि देश को और भी मीराबाई की ज़रूरत है। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे अभिलिप्सा पांडा, जिन्होंने हर हर शंभू गाया, कैसे वायरल हो गया और उसके पीछे की मेहनत क्या है, तो राइट वाले वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।